नमस्कार साथियों, हर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2023-24 में प्री बीएड का जो परीक्षा हुआ था, उस प्री बीएड में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप जो है तैयारी भी कर सकते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखते जाइए कि आपका कितना नंबर का सवाल जो है सही हो रहा है। चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। इसलिए मैं आपको सीधा सीधा उत्तर न बता के आपका हर प्रश्न को जो है विकल्प को बताते चलूँगा, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा समझाते भी चलूँगा। साथियों, यदि आप जो है प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं या प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ यदि सीजी टेट या सी टेट, साथ ही साथ टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों देखिए, पहला प्रश्न आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए? ए, छात्रों का परीक्षा में पास होना। बी, छात्रों की कक्षा में उपस्थिति। सी, छात्रों का अकादमिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप में सुधार। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एक शिक्षक का छात्रों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? पहले देखिए क्या लिखा है, छात्रों का परीक्षा में पास होना। केवल पास होना जो है शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। बी, छात्रों की कक्षा में उपस्थिति, तो ये भी जो है कर्तव्य है उपस्थित कराना, लेकिन जो है केवल और केवल एक ही नहीं है। सी को, ऑप्शन को देखो कि छात्रों का अकादमिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप में सुधार करना। तो देखिए, ये परीक्षा में पास कराना भी कर्तव्य है, कक्षा में उपस्थिति भी कर्तव्य है, लेकिन अगर आप देखें तो अकादमिक में दोनों चीज़ें शामिल हो गई है। ठीक है, तो यदि आप इसका करेक्ट आंसर को देखें तो सी विकल्प जो है इसका करेक्ट आंसर है कि छात्रों का अकादमिक, नैतिक और सांस्कृतिक रूप में सुधार करना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, विशेषज्ञ और कुशल शिक्षक होने के लिए एक शिक्षक को, आप भी आंसर कमेंट करते चलिएगा। ए, अपने विषय पर लिखना जारी रखना चाहिए। बी, संगोष्ठियों में भाग लेते रहना चाहिए। सी, अपने विषय की नई पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। डी, उपर्युक्त सब करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपर्युक्त सब करना चाहिए। आपको कार्यशाला है, संगोष्ठी है, विभिन्न प्रशिक्षण है, उसमें भाग लेते रहना चाहिए। विषय पर जो है अगर आप लिख पा रहे हैं तो लिखना भी चाहिए। साथ ही साथ आपको नई नई पुस्तक का जो है अध्ययन भी करना चाहिए अपने विषय का। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी विकल्प, उपर्युक्त सब करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में सही है? देखिए, नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में, ए, वह मिलनसार और मस्ती पसंद है। तो देखिए, मिलनसार और मस्ती पसंद है मतलब नकारात्मक तो होगा नहीं। बी, वह महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी है। तो ये भी नकारात्मक शिक्षक की विशेषता नहीं होती है। सी, वह व्यवहारिक शिक्षा की अपेक्षा रटकर सीखने पर अधिक बल देता है। तो देखिए, रटकर सीखने पर अधिक बल दे रहे हैं मतलब क्या हो गया इसका? जो नकारात्मक दृष्टिकोण है ना, रटने पे ज़्यादा बल रहे, समझने के बजाय, व्यवहारिक शिक्षा देने के बजाय जो है रटने पर बल दे रहे हैं। रटने पर बल दे रहे हैं मतलब क्या है? नकारात्मक दृष्टिकोण वाला है। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए सी हो जाएगा। डी, तो वह ईमानदार और जिम्मेदार है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय में शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है। ए, छात्रों के बारे में जानकारी एकत्र करना। बी, छात्रों को उनके अध्ययन के विषयों का चयन करने में मदद करना। सी, पाठ्यक्रम में बदलाव में मदद करना। डी, शिक्षकों को अपने छात्रों का चयन करने में मदद करना। अब देखिए, यहाँ पे इसका जो आंसर आप लोग सोच रहे होंगे कि बी हो सकता है। ठीक है, बी तो होता है शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य कि छात्रों को उनके अध्ययन के विषयों का चयन करने में मदद करना आगे में, लेकिन केवल क्या जो है आगे क्या पढ़ने वाले हैं, केवल विषय का चयन करना जो है शैक्षिक मार्गदर्शन होता है? केवल एकमात्र उद्देश्य होता है? नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है शिक्षक जो है छात्रों को, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में जो है जो छात्र जो है को चयन करने में मदद करना, साथ ही साथ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सवाल को हल करना है। ठीक है, सारे चीज़ों का शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है कि छात्रों को विभिन्न जो विषय है उसके लिए
उसका चयन किस प्रकार से करेंगे, कौन से पाठ को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, है ना, और किस विषय को कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सा आगे चल के हमको लेना चाहिए, अपनी रुचि के हिसाब से हम आगे किस प्रकार से बढ़ते हैं, मतलब हर चीज़ में जो है छात्रों को मदद करना, ठीक है, छात्रों का मार्गदर्शन देना, ये हमारा जो है शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है। तो आप इसका आंसर जो है क्या है, इसका आंसर जो है देखिए विकल्प है छात्रों के बारे में जानकारी एकत्र करना, छात्रों को उनके अध्ययन के विषयों का चयन करने में मदद करना, सी पाठ्यक्रम में बदलाव में मदद करना, डी शिक्षकों को अपने छात्रों का चयन करने में मदद करना। देखिए थोड़ा सा ये सेंटेंस अच्छा से नहीं लिखा है कि यहाँ होना चाहिए कि शिक्षकों को अपने छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों के चयन में मदद करना, है ना। इस प्रकार से ये होना चाहिए थे कि चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित चयन करना हो, चाहे अन्य क्रियाकलापों से संबंधित कुछ चीज़ों को चयन करना हो, तो सब जो है शैक्षिक मार्गदर्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ डी जो है करेक्ट विकल्प है यहाँ पे, ठीक है। मॉडल आंसर, फाइनल मॉडल आंसर में भी डी को लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोग ये मत समझिएगा कि डी विकल्प में कि शिक्षकों को अपने छात्रों का चयन करने में, शिक्षकों को अपने छात्रों को नहीं करना है, छात्र जो विभिन्न विषय को चयन करेंगे उसमें शिक्षक को मदद करना है, ठीक है। इसका सेंस जो है वो है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा सही तरीके से नहीं लिखा है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए सकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, बी एक शिक्षक को अपने विषय पर अधिकार होना चाहिए, सी अच्छी शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, डी किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता शिक्षकों व छात्रों पर निर्भर करती है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला देखिए, अगर हम पीछे जाएं, किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता शिक्षकों व छात्रों पर निर्भर करती है, तो करेक्ट कथन है। दूसरा अगर सी को देखिए, अच्छी शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो अच्छी शिक्षा होती है वो मनुष्य के हर क्षेत्र का विकास करने में सहायक होती है। बी देखिए, एक शिक्षक को अपने विषय पर अधिकार होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। विषय की अच्छी सी जानकारी रहेगी तब तो बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाएंगे, है ना। अब देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। तो देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक जो है कभी भी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक जो है पूर्ण नहीं होता है, उसे हमेशा सीखने की आवश्यकता होती है, ठीक है, या फिर दूसरे से सीखने की आवश्यकता होती है। स्वयं को अगर श्रेष्ठ समझ रहा है मतलब वो सकारात्मक दृष्टिकोण वाला नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है हो जाएगा, जो सत्य नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला शिक्षक हमेशा दूसरे से सीखने की कोशिश करता है, ठीक है, ना कि स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। नेक्स्ट हम लोग चले, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है। ए स्मृति, बी समझ, सी चिंतनशीलता, डी भेदभाव। तो देखिए शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है, भेदभाव नहीं, स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर, ये जो है शिक्षण के स्तर हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है। देखिए सीखने की विशेषता नहीं है करके दिया है। ए सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, तो ये तो करेक्ट है, व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, तो ये विशेषता नहीं है वाला बात नहीं, ये सीखने की विशेषता है। बी देखिए सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, ठीक है, तो देखिए सीखना हमेशा सकारात्मक हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे जो है सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, गलत गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे सीखना क्या हो गया, ठीक है, वहाँ पे सीखना क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। तो इसलिए क्या होता है, सीखना हमेशा सकारात्मक हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है सीखने की विशेषता नहीं है। सीखना जो है नकारात्मक भी सीख सकते हैं, सकारात्मक भी सीख सकते हैं, ठीक है। ये जो है उसके परिवेश के आधार पे, बच्चे के परिवेश, बच्चे के साथी, है ना, बच्चे का घर का माहौल, सब चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये जो है सीखने की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो है बी हो जाएगा, ये जो है करेक्ट आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं सी विकल्प को, सीखना एक सतत प्रक्रिया है, तो ये भी सही है, हमेशा सीखने की प्रक्रिया चलते रहती जीवन भर। डी सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए हमारा बी विकल्प जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पेशे की विशेषता नहीं है? ए, इसके अपने मानक है जिनका पालन इसके सदस्यों को करना होता है। बी, इनमें इन सर्विस ग्रोथ नहीं है। सी, इस पेशे में बौद्धिक गतिविधियां शामिल है। और डी, यह एक नेक पेशा है। तो देखिए आप विकल्प को देखें तो डी भी सही है कि नेक पेशा है शिक्षक का पेशा। सी, इस पेशे में बौद्धिक गतिविधियां शामिल होती, ये भी सही है, बौद्धिक गतिविधियां, है ना, पढ़ाना मतलब बौद्धिक गतिविधि भी है। ए को देखें, इसके अपने मानक है जिसका पालन इसके सदस्यों को करना चाहिए। हाँ, शिक्षण के जो मानक है उसके हिसाब से ही शिक्षक को पढ़ाना चाहिए या फिर स्कूल का संचालन करना चाहिए। अगर बी विकल्प को देखें, इसमें इन सर्विस ग्रोथ नहीं है, तो भाई शिक्षण करते समय शिक्षक का भी स्तर जो है हमेशा सुधरेगा, क्योंकि शिक्षण कार्य यदि कोई शिक्षक करता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सर्विस में उसके क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे बी जो है गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए इसका आंसर शिक्षण पेशे की विशेषता नहीं है करके दिया है, तो ये जो है बी जो है इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? ए, निदान, बी, उपाय, सी, दिशा व प्रतिक्रिया और डी, उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निदान मतलब होता है कारण को जानना, है ना। और मान लीजिए आपके शिक्षण में कुछ कमी है तो पहले उस कारण को जानेंगे, या कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो वो क्यों नहीं सीख पा रहा है उसके कारण को खोजना, ये निदान है। फिर उसका उपाय करना, फिर उसको जो है आप जो है दिशा या प्रतिक्रिया उस पर दे सकते हैं। तो करेक्ट यहाँ पे उपर्युक्त सभी जो है जरूरी है। 70 नंबर का प्रश्न देखिए, एक अच्छा शिक्षक वह है जो एक कहानियाँ सुनाता है, भाई कहानी सुनाने से अच्छा शिक्षक हो जाएगा। बी, छात्रों की मदद करता है। सी, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों को सीखने के लिए मदद करता है। ठीक है, सीखने के लिए मैं केवल कहानी सुनाना या केवल छात्रों को मदद करने से अच्छा शिक्षक नहीं हो जाएगा। छात्रों को सीखने के लिए यदि प्रेरित कर रहा है, सी विकल्प ज़्यादा बेटर है। चलिए देखिए, आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति आप अपनाएंगे? ए, प्रदर्शन, बी, चर्चा, सी, सस्वर पाठ, डी, रोल प्ले। देखिए यदि आप जो है कक्षा में अधिक से अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है चर्चा करेंगे। चर्चा में सभी बच्चों को शामिल करेंगे। केवल रोल प्ले भी कर सकते हैं, रोल प्ले भी आंसर हो सकता था, लेकिन जो है इसका आंसर चर्चा लिया गया है। और रोल प्ले में ये भी होगा कि रोल प्ले में आप सारे बच्चों को, कक्षा के सभी बच्चों को आप शामिल कर पाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन यदि आप किसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में आप जो है सभी बच्चों को शामिल कर सकते हैं, किसी बिंदु को, एक टॉपिक को लेके आप प्रत्येक बच्चे से उस टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए चर्चा जो है इस प्रश्न का ज़्यादा बेटर आंसर है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? ए, सीखने की शैली, बी, व्यक्तित्व, सी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, डी, उपर्युक्त सभी। तो देखिए अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? तो आप देखेंगे कि सीखने की शैली भी महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण है और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। देखिए क्या बोला है, शिक्षक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, शिक्षक शिक्षा प्रणाली मतलब जो बीएड कॉलेज, डीएड कॉलेज है ना, जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षक शिक्षण संस्थान, तो उनके नियोजन कौन करता है, उनका नियोजन कौन करता है, उनको जो है उनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है, देखिए विकल्प ए, एनसीटी, बी, यूजीसी, सी, एनसीईआरटी और डी, नैक। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एनसीटी। एनसीटी क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो हिंदी में है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीटी की स्थापना हुई थी 1995 में, आप याद रखिएगा, है ना। और एनसीटी जो ही क्या करता है, जितने भी शिक्षक शिक्षण संस्थान हैं उसकी जो है
मॉनिटरिंग करता है, मान्यता देने का काम जो है एनसीटी करता है। अब यहाँ पे यूजीसी क्या है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं। एनसीईआरटी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको राष्ट्रीय क्या शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद बोलते हैं। नैक क्या होता है? नैक जो है, जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसको जो है एक ग्रेड प्रदान करने के लिए एक संस्था बना हुआ है जो नैक कहलाता है। ठीक है, नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका हिंदी में नैक का अगर हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला देखिए, आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं, इसे आप किस गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे? इस हेतु आप किस गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे? ए कला, बी वाद विवाद, सी प्रोजेक्ट कार्य, डी प्रश्न पूछना। क्या बोला है? देखिए प्रश्न में आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना है। ठीक है, सहयोग और टीम भावना तो केवल कला से नहीं होगा, केवल वाद विवाद से आप टीम भावना नहीं कर सकते। ठीक है, प्रश्न पूछने से भी आप टीम भावना का विकास नहीं कर सकते। देखिए प्रोजेक्ट कार्य अगर 2-3 बच्चे को मिल के प्रोजेक्ट कार्य दे दें कि आपको इस प्रोजेक्ट कार्य में इस समूह में करना है, तो उससे क्या होगा? बच्चे एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे और साथ साथ टीम भावना में सारे बच्चे जो है टीम भावना की तरह कार्य करेंगे। तो ये जो है करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों के सीखने के तरीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, प्रत्येक बच्चे की सीखने की अनूठी शैली होती है। बी, देखिए हमको खोजना है कि सीखने के तरीकों के बारे में इनमें से कौन सा सही है। तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की एक अनूठी शैली होती है, तो ये तो बिल्कुल राइट है भाई। प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से ही सीखता है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम बच्चे नहीं सीखते हैं, हर बच्चा जो है यूनिक होता है और हर बच्चा जो है अपने तरीके से सीखता है। तो ये जो है करेक्ट ए हो जाएगा, यही इसका अंतर है। बारीकी को भी देख लेते हैं। सीखने की गति सभी छात्र के लिए समान होती है, तो सीखने की गति जो है सभी छात्र के लिए समान नहीं होती है, समान होती। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा किसी भी सवाल को जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा लेट से सीखता है। ठीक है, तो ये जो गति होती है जो वो समान नहीं होती। बच्चे दूसरे छात्रों के सीखने के तरीके का पालन करते हैं। ठीक है, तो बच्चे दूसरे छात्रों के सीखने का तरीके का पालन करते हैं, ये भी करेक्ट हो सकता था। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे जो है दूसरे के सीखने का तरीका का भी पालन करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये जो पालन नहीं करते हैं ना। ज़्यादा बेटर आंसर ए ही है। डी देखें, सभी बच्चे शिक्षक के निर्देश का पालन करते हैं, तो सभी बच्चे शिक्षक के निर्देश का पालन करते, ये भी नहीं है। ठीक है, तो और ये भी सभी बच्चे दूसरे छात्रों के सीखने के तरीके का पालन करते, ये भी नहीं है ना। सभी ही मान के चलिए, यहाँ पे सबसे बेस्ट है आंसर है हमारा ए, कि प्रत्येक बच्चे के सीखने की अपनी एक अनूठी शैली होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक शिक्षक को अपने साथियों से कैसा संबंध रखना चाहिए? ए, दूसरे शिक्षक की शैली की नकल करनी चाहिए। बी, स्वतंत्र विचारों का पालन करना चाहिए। सी, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। डी, एक दूसरे को पढ़ाने के प्रभावी तरीके सुझाने चाहिए। तो आप देखें तो एक शिक्षक को अपने साथियों से कैसे संबंध करना चाहिए? तो एक दूसरों को पढ़ाने के प्रभावी तरीके समझाना चाहिए। ठीक है, आपस में डिस्कशन करना चाहिए कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, एक दूसरे को है ना अपने तरीकों को दूसरे को बताना चाहिए, दूसरे के तरीकों को भी समझना चाहिए, ताकि आपके जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी हो सके। है ना, केवल नकल करना नहीं चाहिए, है ना, आपको समझना चाहिए। ठीक, बी, स्वतंत्र विचारों को पालन करना चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र विचारों को पालन करना चाहिए मतलब आपके प्रश्न पे पूछा है कि अपने साथियों से, है ना, तो अपने साथियों से स्वतंत्र आप अपने ही विचार को यदि सही माने तो फिर तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये बी जो है गलत है। सी, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। आपको एक दूसरे से जो है किस प्रकार से पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, चर्चा करना चाहिए, और एक दूसरे के जो शिक्षण विधि है या पढ़ाने के तरीके हैं उसके आपको भी सुझाव देना चाहिए और दूसरे से भी आप सुझाव लेना चाहिए। तो ये डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक शिक्षक के लिए कक्षा में समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
ए अन्य शिक्षक की राय लेनी चाहिए, बी अपनी राय पर निर्भर रहना चाहिए, सी प्राचार्य के दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए, डी बच्चों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर अच्छे सुझावों पर अमल करना चाहिए। तो देखिए, इस कक्षा में समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका अन्य शिक्षक की राय लेना, अपनी राय पर निर्भर रहना। अपनी राय पर निर्भर रहना तो होगा नहीं, प्राचार्य के दृष्टिकोण का पालन करना ये भी नहीं होगा, है ना। बच्चे की समस्या, कक्षा में जो समस्या है उसको हल करना है, ठीक है। बच्चों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर अच्छे सुझावों पर अमल करना, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी जो है हो जाएगा, है ना। अब कक्षा में समस्या रहेगी तो बच्चे जो आपको सुझाएंगे उन सुझावों को आप जो है, कुछ सुझाव अच्छे होंगे फिर उसका आप जो है अमल करके कक्षा की समस्याओं का हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। ए इससे बच्चों में रुचि विकसित होती है, बी अनुशासन बनाए रखता है, सी बच्चों को व्यस्त रखता है, शिक्षक को व्यस्त रखता है। तो देखिए, केवल व्यस्त रखना वो आंसर नहीं होगा, अनुशासन ही रखना ये भी नहीं। सबसे बेस्ट है कि इसमें बच्चों में रुचि विकसित होती है, करके बच्चों, यदि कोई कार्य बच्चे लोगों को स्वयं करने के लिए देंगे तो उससे क्या होता है, बच्चों में रुचि विकसित होती है और उनका जो सीखना होता है वो स्थायी होता है, ठीक है। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। 79 नंबर का प्रश्न देखिए, शिक्षण प्रशिक्षण क्यों जरूरी है। ए शिक्षण कौशल बढ़ाता है, बी विद्यालय संगठन के तरीकों को समझाता है, सी सामग्री का ज्ञान उत्पन्न करता है और डी उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। ए माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहेंगे, बी ऐसे कार्य निर्धारित करेंगे जिन्हें एक साथ किया जा सके, सी लड़के और लड़कियों का एक बैच पर बैठाएंगे और डी पाठों में समानता की बात करेंगे। तो देखिए, करेक्टर यहाँ पे क्या होगा, माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहेंगे, केवल इससे आप जो है क्या करेंगे पूछा है, ठीक है। बी ऐसे कार्य निर्धारित करेंगे जिन्हें एक साथ किया जा सके। तो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, क्योंकि यदि आप उनको एक साथ कार्य करने का मौका देंगे तो फिर वहाँ पे एक दूसरे से सहयोग की भावना वहाँ बढ़ेगी। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो साथियों, हमने इस वीडियो में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से संबंधित 20 प्रश्नों को समझा है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ टीचर भर्ती, सीजी टेट, सी टेट और जो है प्री बीएड से संबंधित परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।